नाउ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। जी हाँ, और इसकी शुरुआत हो रही है वारंगल तेलंगाना से। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और सीधा एक तरीके से बोले तो बांग्लादेश को चुनौती देने के लिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इसका नाम है, ये नाम आप ध्यान रखिए, काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, यानी कि काकतीय एमटीपी। काकतीय से याद होगा यूपीएससी मतलब हिस्ट्री में क्वेश्चन में भी आपको काकतीय वंश का भी काफी पढ़ने को मिलेगा अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो काकतीय वंश के बारे में। तो ये तेलंगाना वारंगल के आसपास का प्रोजेक्ट है और अराउंड कहा जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीबन ये 6000 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया गया है। एक तरीके से इंडिया को पूरी दुनिया का एक तरीके से टेक्सटाइल हब बना देना है, यानी कि इंडिया अपना खुद का कपास उगाए, उसी को मैन्युफैक्चर करे एंड उसी को फिर एक्सपोर्ट करे। तो ये पूरी डिटेल में न्यूज आज हम समझने वाले हैं कि इंडिया के लिए इंडिया एक फैक्ट्री को शुरू नहीं कर रहा है बल्कि एक पूरा पार्क बना रहा है। और इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया के लिए इन फ्यूचर बांग्लादेश हो गया या फिर चाइना हो गया, ऐसे देशों से कंपीट करना आसान रहे। क्योंकि आप देखो, आप सब लोग जानते हो कि कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो इन्हीं, एक चाइना और दूसरा बांग्लादेश, यहाँ पर ही अपना सामान बनवाकर दूसरे देशों के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं कि ये खबर क्या है और इंडिया के नजरिए से इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। तो आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में ये क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश इतना बड़ा बना कैसे टेक्सटाइल सेक्टर के मामले में, हमें ये समझना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो देखो, बांग्लादेश दुनिया का मतलब सबसे बड़े देशों में जो गारमेंट को एक्सपोर्ट करता है उनमें से एक है। और मान के चलो एक छोटा सा देश इंडिया के बराबर में रहता है, वो इतने बड़े बड़े ब्रांड को मतलब खुद ही बनाता है। एक तरीके से बोले जारा, आप सबने नाम सुना होगा, प्रीमार्क और मैंगो। आप कहोगे ये सब ब्रांड क्या है? तो भाई ये सब यूरोप के ब्रांड है। मतलब इंडिया में जैसे वुडलैंड वगैरह बहुत फेमस है, वहां पर ये वाले ब्रांड बहुत फेमस है। तो इन सब ब्रांड का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है वो बांग्लादेश में करी जाती है। दोस्तों आप समझ पा रहे हो, बांग्लादेश में ही बड़े सस्ते दामों पर वर्कर उपलब्ध हैं। आप समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पर लिखा भी है, मैंने चीप वर्कर लिखा है। व्हाई डिड बांग्लादेश ग्रो फास्ट? क्योंकि देखो यहाँ पर मजदूर लेबर जो है वो बहुत सस्ती है, सस्ती चीज है। तो क्या करेंगे ये बड़े ब्रांड, ये सस्ता काम करवा के महंगा बेचेंगे तभी तो दुगना तिगना कमा पाएंगे यार। सीधे आपने जारा वगैरह कोई भी 3000 से शुरुआत, 4000 से 5000 शुरुआत और बन जाता है ये 200, 300, 400 में। आप समझ पा रहे हो एक तरीके से। देखो दूसरा क्या है कि बांग्लादेश को यूरोप ने टैक्स बेनिफिट दिए हुए हैं। टैक्स बेनिफिट एक होता है एलडीसी, इसका आप नाम याद रखो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। मतलब एक तरीके से बांग्लादेश को कह दिया है कि हम आप पर कुछ स्पेशल ट्रेड बेनिफिट आपको देंगे, कुछ टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिसके थ्रू बांग्लादेश को मजदूरी मिलेगी और यूरोप को सस्ता माल और सस्ता काम यूरोप का हो जाएगा। तो आप समझ पाए बांग्लादेश कैसे इतना बड़ा इन बड़े ब्रांड का मतलब बनाने वाला बन गया ना। अब समझते हैं कि इंडिया इस मौके को भुनाना कैसे चाहता है। क्योंकि देखो इंडिया सिर्फ ये नहीं चाहता है कि यार वो की काली कपास को वो उगाए और उसको फिर एक्सपोर्ट करे, समझ रहे हो। इंडिया चाहता है कॉटन इंडिया में उगे, उसके बाद क्या है जो उसका कच्चा माल है वो भी इंडिया में बने, कपड़े इंडिया में बने, यहाँ तक कि गारमेंट भी इंडिया में ही सिले जाएं और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया में हो। मतलब एक तरीके से पूरे हब की बात हो रही है कि इंडिया पूरे एक हब को विकसित करना चाह रहा है। और कहां करना चाह रहा है? ये करना चाह रहा है वारंगल तेलंगाना में। ध्यान रखना ये बात, आप समझ पा रहे हो। यानी कि पूरा का पूरा उत्पादन इंडिया के अंदर करा जा रहा है, कोई एक विशेष क्षेत्र की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। और इसी के कारण इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप समझ पा रहे हो, चाहे वो कॉटन का सेक्टर है, वो सीधा मतलब हाइप मारेगा, इतना आगे बढ़ेगा, एकदम से बूस्ट उसे मिलेगा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश का यहाँ पर थोड़ा डाउन होने की चांस है। अब हम डिटेल में यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करते हैं इसके साथ में कि ये जो काकतीय मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट है ये होता क्या है, मतलब क्या प्रोजेक्ट है और मतलब वारंगल को ही क्यों चूज करा गया। मतलब यार गुजरात भी तो है मोदी जी की मनपसंद जगह, है नहीं है? अहमदाबाद को चूज कर लेते, लेकिन काकतीय को ही क्यों चूज करा गया? तो उसे थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इट इज अ वेरी बिग टेक्सटाइल प्रोजेक्ट इन वारंगल। ये वारंगल के नजरिए से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझ पा रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पर धागा बनाने वाली फैक्ट्रियां पहले से मौजूद है, यहाँ पर कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां और क्षेत्रों के मुकाबले पहले से अधिक मौजूद हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो होती हैं वो भी यहाँ पर पहले से हैं। मतलब एक तरीके से बोले तो छोटे छोटे टुकड़ों में वारंगल में चीज पहले से ही अवेलेबल है। अब हम उसको एक साथ मिलाकर एक हब का निर्माण कर देंगे, जिसके कारण एक मतलब कम्युनिकेशन गैप और कोई भी लॉजिस्टिक गैप नहीं होगा किसी भी तरीके का, और सीधा एक्सपोर्ट पर इंडिया अपना ध्यान लगा पाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो ये काकतीय मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर ऐसा
ऐसा हो गया है तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का समय बचेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी, आसपास सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। आप समझ पा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बचेगी इधर उधर वाली। आप समझ पा रहे हो, मतलब हम ज्यादा चीजों को पैदा कर पाएंगे कम शक्ति को लगाकर। आप समझ पाएंगे पूरे टॉपिक को। अब आप समझ पाए कि काकतीय मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या इंडिया एक अपना हब बनाकर तेलंगाना में क्या बांग्लादेश को हरा देगा क्या, वो भी एकदम से। देखो ये थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन इसे थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि देखो अगर हम तुरंत के तुरंत बात करें इमीडिएटली तो फिर ये असंभव होगा यार। आप समझ पा रहे हो, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश डिपेंड अ लॉट ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट, मिलियन ऑफ पीपल वर्क इन दिस इंडस्ट्री। इफ ब्रांड मूव टू इंडिया बांग्लादेश में फेस इकोनॉमिक प्रेशर, ये प्रेस करेगा। ये तो सारी चीजें हो ही गई, लेकिन मेरी बात समझो, क्या बांग्लादेश से एकदम से क्या रातों रात फैक्ट्री इंडिया में आ जाएंगी यहां से उठकर? आप ये बताओ, क्या इंडिया में रातों रात सब कुछ क्रिएट हो जाएगा? यार समय लगता है। मतलब देखो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है तो 5-10 साल तो कहीं नहीं गए। 5-10 साल तो आप मान के ही चलो यार, कम से कम इतना समय तो लगेगा ही कोई भी प्रोजेक्ट को स्थायी रूप से अच्छे रूप में अपने मतलब रियल रूप में आने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से काकतीय मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट इंडिया की एक जान बनने जा रहा है, और एक तरीके से बोलें तो भारत भी बांग्लादेश को एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देने जा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के मामले में, और कई तरीके से इंडिया में नई तरीके की जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। तो यहां पर आप समझ पाओगे पूरे टॉपिक को। आपको क्या लगता है कि इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर एकदम से ग्रो कर जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, या फिर ये एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।